उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आप सभी का जो इंतजार है, आखिर कब तक समाप्त होगा, कब आपके सभी के फॉर्म फिलअप होंगे, साथ ही आपकी 5083 जो अनुदेशक भर्ती है उस पर पेज में कब तक आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे, और साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए उस पर पेज में एक और बड़ी खबर आ चुकी है। तो आज के वीडियो में सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक भर्ती और साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती के पर पेज में हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम बात कर लें उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज पे जो 10,684 पदों की आपके उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती है। अगर इस परपेज में बात कर लें तो वर्तमान में आप सभी को पता है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। इस परपेज में आप सभी को इंगित करा दें, जिस प्रकार से ये विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी प्रकार से पिछले महीने में जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें 44 जनपदों को दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। जिन जिलों को निर्देश जारी किया गया उसमें जनपद आपका आगरा, अलीगढ़, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, चंदौली, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कौशाम्बी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के चयन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। साथ ही जनपद भदोही, बदायूं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर में ईसीसी एजुकेटर के चयन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। इस संबंध में ईसीसी एजुकेटर का चयन शीघ्र कराने का निर्देश दिए गए। तो ये विशेष तौर पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आया। अगर हम बात कर लें जो ये समीक्षा बैठक हुई ये 23 अक्टूबर 2024 को हुई। तो 23 अक्टूबर 2024 की समीक्षा बैठक के बाद जो दिशा निर्देश जारी किए गए जिसका सीधा सा निष्कर्ष आप सभी को देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कल ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी को देखने को मिल चुकी है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाएंगे एजुकेटर। इस खबर के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि इस एजुकेटर भर्ती के साथ ही आपकी जो है प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। यानी स्पष्ट तौर पर आपकी इस एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए जो है चयन की प्रक्रिया को स्टार्ट कराया जाएगा। साथ ही अगर हम बात कर लें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लर्निंग कार्य चिन्हित किए गए हैं उनके विकास हेतु कहीं ना कहीं फंड भी आवंटित कर दिया गया है। जो सारी चीज़ें यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर आपको मिलेंगी। साथ ही अगर हम बात कर लें ये प्रथम चरण की भर्ती है, इसका भी निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 359 विद्यालयों में से केवल 96 विद्यालयों में अभी जो है एजुकेटरों की नियुक्ति होने जा रही है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रथम चरण की नियुक्ति है जिसके बारे में हम बार बार आपको इंगित करा चुके हैं। इसी तरह से आप सभी को पता है 5083 अनुदेशकों की जो भर्ती होनी है आपके तकनीकी अनुदेशकों की, ये आपकी अपर प्राइमरी में होनी है। और अगर बात कर ले इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो आपकी अब तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें इन दोनों भर्तियों का उल्लेख हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर वेतनमान दिख जाएगा, आयु सीमा दिख जाएगी, जो आप सभी लोगों के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करना आवश्यक है क्योंकि फॉर्म फिलअप होना कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अब बात कर ले पहली विज्ञप्ति आपकी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जो है 9/10/2024 को ही जारी हो चुकी थी, और उसके बाद अगर बात कर लें 24/10/2024 तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फॉर्म फिलअप होना क्यों स्टार्ट नहीं हुई है ये सबसे बड़ी जिज्ञासा आप सभी के मन में है। तो आपको इंगित करा दें कि उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन जनपदों में आपके सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उन जनपदों में सबसे पहले आपकी ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया कि जो समस्त आपके 75 जिले हैं इनमें फॉर्म फिलअप को लेकर के जल्द ही प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। इस परपेज में लगातार जो है कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से निर्देश जारी किया जा रहा है। वर्तमान में आप सभी को इंगित करा दें तो आपकी जो है आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, और साथ ही आपके जो ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति होनी है वो आंगनबाड़ी में ही होनी है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए है। तो आप सभी का इंतजार जल्द समाप्त होगा, जल्द ही फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन अभी किसी भी जिले में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी हमने आपको इंगित कराई है। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
अगर बात कर लें वर्तमान में आपकी स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के प्रक्रिया चल रही है और 3 डिस्ट्रिक्ट से जो है सेवाजन पोर्टल पर फॉर्म की स्थिति क्लियर हो चुकी है। तो जल्द से जल्द स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो फॉर्म का आपको इंतजार था, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर ले। आइए योग्यता और साथ ही आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति जो है डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको शामली डिस्ट्रिक्ट है। शामली डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी विज्ञप्ति है इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 19/11/2024 है। अगर बात कर लें वेतनमान की तो 15,950 है। अगर आयु सीमा की बात कर लें 21 से 40 वर्ष है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर विवरण में अगर देखेंगे शैक्षिक योग्यता आपको स्पष्ट हो सकेगी कि स्नातक यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, साथ ही स्पेशल बीएड की भी बात की गई है और साथ ही आपके टेट सीटेट की भी बात की गई है। तो ये योग्यता है, योग्यता हम पहले भी आपको इंगित करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4 है। अगली विज्ञप्ति के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर पदों की संख्या एक ही अभी यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर योग्यताएं वही हैं। अगर बात कर ले ये किस डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति है तो ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की है, जहां यहाँ पर अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कौन आवेदन कर सकता है इन पदों के लिए, तो कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी जो है आवेदन के हकदार होंगे। अगली विज्ञप्ति की हम बात कर लें तो यहाँ पर 25 रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर की आपकी विज्ञप्ति है, तो डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में अगर आप स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुख्य सचिव सर के माध्यम से कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया था जिलों वाइज कि जो आपकी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उस पर पेज में। तो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें बांदा, गोरखपुर, कानपुर देहात, बहराइच जिलों के जिलाधिकारियों को आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित कराने के निर्देश दिए गए थे। बलिया के लिए अगर बात कर लें आदेश दिया गया था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करा करके विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही अगर बात कर लें अम्बेडकर नगर, मैनपुरी व मुरादाबाद में विज्ञापन जो है प्रकाशित करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए। तो ये विशेष तौर पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनली उस आदेश का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तुरंत इम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है, यानी तुरंत जो है कार्रवाई दिख रही, त्वरित कार्रवाई हो रही है। क्या हो रही कि 418 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती सीडीओ की अध्यक्षता में बनी है 5 सदस्यीय चयन कमेटी, शीघ्र शुरू होगी प्रक्रिया। जिले में 418 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होने जा रही है। 2 दिन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग एवं महिला अधिकारी को रखा गया है। सभी आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसकी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट तथा इसमें प्रास्नातक कर चुकी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती हैं। इसका लाभ उन्हें मिलेगा। जिले में आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के पद लंबे समय से रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की कवायद कई बार की गई लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका। कुछ समय पहले सहायिकाओं की पदोन्नति कर उन्हें आंगनबाड़ी का बनाया गया। यह संख्या 100 के आसपास रही। अब आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन का निर्देश आया है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पत्रावली डीएम के पास भेजी गई है। डीएम का आदेश मिलने के बाद विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। विज्ञप्ति जारी होने के 21 दिन के अंदर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद सभी आवेदकों के कागजात की जांच के बाद अन्य प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयन के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें सीडीओ के अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी और सहायक निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला भूमि संरक्षण अधिकारी शामिल हैं। आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती में शर्त होगी कि शहर से यदि किसी वर्कर ने आवेदन किया तो जिस वार्ड में पद रिक्त है उस वार्ड की ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार जिस गांव में आंगनबाड़ी का पद रिक्त है उस गांव की अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। जिले में जो आंगनबाड़ी के पद रिक्त हैं उनमें सबसे अधिक शहर परियोजना के 90 जो है 52 और 40 ये अलग अलग जो है कहीं ना कहीं स्थिति इंगित कराई गई है। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें क्या कहा गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से कि जिले में 418 आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही। डीएम के आदेश के बाद आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 2 दिन के अंदर पूरी उम्मीद है कि यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य सचिव सर की बैठक में जो सख्त निर्देश जारी किए गए आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में जिलों को, तो कहीं ना कहीं उसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर आ चुकी। जो बहनें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन का इंतजार कर रही हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। तो फाइनली बहुत बड़ा निष्कर्ष है कि आंगनबाड़ी भर्तियों पर पूरी तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं नज़र बनाई हुई है।
लगातार सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अगर आप ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं तो इस खबर का निष्कर्ष जरूर समझें, क्योंकि सख्त निर्देश हैं और प्रक्रिया को कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण ना हो, इसीलिए जो है सभी प्रकार की स्थितियों को देखते हुए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया जल्द स्टार्ट होने जा रही है। तो अपनी तैयारियों को पूर्ण रखें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती फॉर्म फिलअप से संबंधित तो जरूर शेयर की जाएगी। निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चाहे आप ईसीसी एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर या आंगनबाड़ी भर्ती किसी का भी इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए समस्त जानकारियां चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।